हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं शैलेंद्र सिंह। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं क्लास 9 से क्लास 12 तक मैथमेटिक्स का लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं सबसे पहले क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनोमियल डिस्कस कर रहा हूं। और अभी तक हमने पॉलिनोमियल का डिवीजन सीख चुके हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स में। आगे बच्चे हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चे रिमाइंडर थ्योरम की बात करने से पहले बेसिक डिवीजन अगर आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे तो हमने क्या लिया था, हम लोग ये लिए थे कि अगर मैं px को gx से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, px को gx से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास बेसिक डिवीजन हमने इन्हीं का सीखा था, जिसमें मैं px को gx से डिवाइड कर रहा था। और डिवीजन में हमने क्या देखा था कि लेट px एंड gx बी टू पॉलिनोमियल्स such that degree of px is greater than or equal to degree of gx, ठीक है। जब मैं डिवीजन परफॉर्म करा बच्चे, कोई भी डिवीजन, इससे पहले आपने लास्ट लेक्चर में डिवीजन देखा होगा, तो बच्चे कोशेंट और रिमाइंडर क्या आए थे? क्या ये पॉलिनोमियल नहीं आए थे? पॉलिनोमियल आए थे, ठीक है। Let px and gx be any two polynomials such that degree of px is greater than degree of gx, and when px is divided by gx, we obtain quotient qx and remainder rx as polynomials, ठीक है। मतलब बच्चे, अगर कोई भी डिवीजन मैं परफॉर्म कर रहा हूं जिसमें px की डिग्री बड़ी हो या बराबर हो gx की डिग्री से, तब हमें कोशेंट भी पॉलिनोमियल मिल रहा था और रिमाइंडर भी पॉलिनोमियल मिल रहा था। क्लियर है? आपने अभी तक सारे डिवीजन देखे होंगे। अगर नहीं आपको यहाँ पे क्लियर चल रहा है तो एक एग्जांपल के थ्रू और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ले लेते हैं, और gx इज इक्वल टू x प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब x प्लस 1 हमारा डिवाइजर हो गया और एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिविडेंड हो गया, ठीक है बच्चे। मैं होप कर रहा हूँ कि आपने डिवीजन अभी तक, आपको डिवीजन पूरा क्लियर हो गया होगा। तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा, तो बच्चे यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, प्लस 4x, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा, माइनस माइनस आप करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा बच्चे, प्लस 3 आएगा, फिर आप यहाँ माइनस 2 ले लेंगे तो माइनस 2x माइनस 2, साइन चेंज कर देंगे आप यहाँ प्लस प्लस, तो बच्चे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बच्चे रिमाइंडर कितना आ गया? 5 आ गया। अब देखिए मेरे पास ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो यानी कि अगर मैं कोई ऐसा डिवीजन परफॉर्म करता हूं जिसमें डिग्री ऑफ px, मतलब डिविडेंड की डिग्री बड़ी हो या बराबर हो डिग्री ऑफ gx से, और मैं अपना डिवीजन वहां पे रोक दूं जहां पर डिग्री ऑफ रिमाइंडर, ठीक है, ये क्या है आपका बच्चे? रिमाइंडर है। और अपने डिवीजन को मैं वहां रोक दूं जहां पर रिमाइंडर की डिग्री
डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाएगी तो मुझे कोशेंट भी पॉलिनोमियल मिल रहा है और रिमाइंडर भी पॉलिनोमियल मिल रहा है। क्लियर है? इतनी चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है कि मुझे कोशेंट भी पॉलिनोमियल मिलेगा, जो भी अभी तक मैंने डिवीजन सीखा है, ठीक है, जिसमें कि डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स, और मैं डिवीजन वहां स्टॉप कर दूं जहां पर रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो जाएगी, तब मुझे कोशेंट भी पॉलिनोमियल मिल रहा है और रिमाइंडर भी पॉलिनोमियल मिल रहा है। ठीक है, ये बेसिक डिवीजन से आपको पता चला। ठीक है बच्चे, तो यहां मैं लिख देता हूं कि इस डिवीजन में आपका कोशेंट बच्चे कितना है? चलिए, इस डिवीजन में हमने परफॉर्म किया है तो हमारे पास क्यू एक्स इक्वल टू कितना आ गया बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, और रिमाइंडर कितना आ गया है? आर एक्स 5 आया है। ठीक है, जो कि दोनों पॉलिनोमियल है। ठीक, तो बच्चे बेसिक डिवीजन से ये बताइए कि पी एक्स यहाँ पे क्या है? डिविडेंड है, और मैं डिविडेंड बेसिक डिवीजन से मैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिख सकता हूं। अब डिविडेंड बच्चे कितना है? यहाँ पे पी एक्स है, डिवाइजर कितना बच्चे? जी एक्स, कोशेंट कितना है बच्चे आपका? क्यू एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रिमाइंडर को आर एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम क्या देख रहे हैं? ये चारों पॉलिनोमियल है। ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम आर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बेसिक डिवीजन से हमने ये सीखा कि जब भी मैं ऐसा डिवीजन परफॉर्म करता हूं जिसमें पी एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से बड़ी होगी या बराबर हो, तब हमारे पास कोशेंट और रिमाइंडर वो भी पॉलिनोमियल आ रहे हैं। ठीक है, तब बेसिक डिवीजन इक्वेशन से मैं पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स लिख सकता हूँ बच्चे, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हम यहीं से रिमाइंडर थ्योरम का हमारे पास बर्थ हो रहा है। अब मुझे ये बताइए कि अगर जी एक्स, ठीक है, लेट जी एक्स बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। मान लीजिए कि किसी भी पॉलिनोमियल को मैं डिवाइजर हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल ले रहा हूं। ठीक है, मतलब पी एक्स की डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो और जी एक्स कैसा बच्चे? लीनियर पॉलिनोमियल हो। तो अब मुझे बताइए कि रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी? ठीक है, मुझे ये बताइए कि रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी? ठीक है, तो बच्चे अगर कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स हो, ठीक है, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय a linear polynomial, then रिमाइंडर के बच्चे डिग्री के बारे में आप क्या कहेंगे? रिमाइंडर विल बी अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इतनी चीज तो आपको बेसिक डिवीजन से क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई है तो बच्चे यहीं पे देखिए, मैंने जानबूझकर यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया है, ठीक है, और px को gx से डिवाइड किया है, तो बच्चे रिमाइंडर की डिग्री कितनी आई?
जीरो, मतलब एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल आया है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल आया बच्चे, तो यानी कि अगर gx यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है तो मैं रिमाइंडर को rx लिखने के बजाय एक कांस्टेंट आएगा, तो मैं ये लिख सकता हूं कि व्हेन gx इज अ लीनियर पॉलिनोमियल तो इसी इक्वेशन को मैं px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस r लिख सकता हूं, क्योंकि gx कैसा है बच्चे, कांस्टेंट gx कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, ठीक है, तो यहीं से रिमाइंडर थ्योरम का बर्थ होता है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम हमेशा हम वहां अप्लाई करते हैं जब हमारा डिवाइजर लीनियर पॉलिनोमियल हो। ठीक है, जब हमारा डिवाइजर लीनियर पॉलिनोमियल हो तब हम डायरेक्टली रिमाइंडर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, अगर मेरे पास px है जिसको कि मैं gx से डिवाइड कर रहा हूं, और अगर gx एक लीनियर पॉलिनोमियल है और px हमारे पास डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तब रिमाइंडर कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली। अब देखिए, यहीं पे देखिए, यहाँ बच्चे अगर मैंने आपको px को gx से डिवाइड किया था तो पूरा डिवीजन कंप्लीट करके मेरे पास रिमाइंडर कितना आया था, 5 आया था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसी रिमाइंडर को मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ बच्चे, डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे आप, ठीक है, तो वही हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, अब देखिए, px क्या बच्चे, ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी की डिग्री 1 या 1 से बड़ी है और उसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूँ, तो पूरा डिवीजन कर 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 रिमाइंडर निकालने के बजाय हम सिर्फ रिमाइंडर को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे। px है बच्चे हमारे पास डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, इसको मान लीजिए कि मैं लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये डिवाइडर हो गया। अब बच्चे क्वेश्चन कितना आ जाएगा, qx आ जाएगा। और जब मैं लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा r। अभी बेसिक डिवीजन से मैंने जस्ट इससे पहले आपको ये बताया है। ठीक है, तो जब भी मैं किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी की डिग्री 1 या 1 से बड़ी है उसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूँ, तो उसके लिए ये बेसिक इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ। तो फिर डिविडेंट, ये क्या हो गया आपका, डिविडेंट हो गया। ये बच्चे डिविडेंट है, ये डिवाइजर है, ये बच्चे हमारे पास क्वोशिएंट आएगा और ये रिमाइंडर आएगा। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन में x की जगह a सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मतलब p में x की जगह a रखूंगा तो मतलब क्या हो जाएगा, डिविडेंड की वैल्यू a पर कैलकुलेट करूंगा, यहाँ a माइनस ए हो जाएगा बच्चे, इंटू क्यू ए हो जाएगा प्लस r हो जाएगा। अब बच्चे a माइनस ए तो 0 होता है, तो पी ए इज इक्वल टू बच्चे इस इक्वेशन से क्या आया, r आया।
इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चे? यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी की डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो उसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकता हूं डायरेक्टली, ठीक है। और रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आएगी? रिमाइंडर की वैल्यू पीए के बराबर आ जाएगी। मतलब पीए क्या है बच्चे? वैल्यू ऑफ डिविडेंड एट ए। अब ध्यान दीजिए, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी की डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो और उसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो भी आपका डिविडेंड है उसकी की वैल्यू ए पर फाइंड कर लीजिए, वही आपका रिमाइंडर है। क्लियर है बच्चे? देखिए, तो इस पूरा बेसिक डिवीजन को करने के बजाय देखिए यहाँ भी हमारे पास px की डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, इसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूँ बच्चे, और रिमाइंडर क्या है हमारे पास? 5 आया है। तो अब बच्चे ये तो हमने बेसिक डिवीजन पूरा कंप्लीट करके देखा था। अब देखिए मैं डायरेक्ट इवेल्युएट कर सकता हूँ, ठीक। डायरेक्ट इवेल्युएट देखिए कैसे कर सकता हूँ। हमारे पास अगर gx कितना बच्चे x प्लस 1 है, x प्लस 1 दे रखा है तो इसको मैं x माइनस ए के फॉर्म में, मतलब क्या हो गया बच्चे? x माइनस 1 भी लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, ठीक है। अब बच्चे मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां पर मैं रिमाइंडर की वैल्यू अब डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूं। मतलब जैसे कि हमारे पास, जैसे डिवीजन में हमने आपसे बोला कि px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को gx पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 1 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी? रिमाइंडर बच्चे क्या आएगा? तो एक तो तरीका है कि आप पूरा इवेल्युएट करिए, डिवाइड करिए और तब रिमाइंडर 5 ले आइए। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि इसको मैं gx को x माइनस ए के फॉर्मेट में लिखूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 लिख सकता हूं। तो बच्चे हमारे पास a का वैल्यू कितना आ गया? a इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक। a का वैल्यू -1 आ गया, a का वैल्यू -1 आ गया है तो अब मेरे पास रिमाइंडर कितना हो जाएगा? रिमाइंडर कितना आ जा रहा है बच्चे? मैंने बताया कि पीए मतलब डिविडेंड की वैल्यू ए पर फाइंड कर लीजिए। रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिविडेंड की वैल्यू ए पर फाइंड कर लीजिए। अब यहाँ देखिए ए कितना आ गया बच्चे? -1। तो हमारे पास px कितना है? p -1 फाइंड करेंगे। देखिए हमारे पास px कितना बच्चे? एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब मैं p -1 फाइंड कर रहा हूं क्योंकि a का वैल्यू कितना है बच्चे? -1। तो -1 क्यूब प्लस 5 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3। तो p -1 बच्चे कितना आ गया? -1 का क्यूब -1 प्लस 5 -2 और प्लस 3, ठीक है। तो बच्चे 3 5 और 3 8 हो जाएगा -3। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? 5 आएगा। p -1 का वैल्यू कितना आ गया बच्चे? 5 आ रहा है। और इस डिवीजन में देखिए रिमाइंडर का वैल्यू कितना है? 5 है। तो क्या आप डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं? पूरा डिवीजन करने के बजाय मैं सिंपली जो डिविडेंड है उसकी वैल्यू -1 पे कैलकुलेट कर लिया हूं, मेरे पास रिमाइंडर की वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो ये सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से आप डायरेक्टली रिमाइंडर की वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए रिमाइंडर थ्योरम का यूज है।
ठीक है बच्चे, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम फिर क्या हो गया बच्चे, तो लेट पी एक्स, अब मैं बच्चे रिमाइंडर थ्योरम लिख रहा हूं, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम लिख रहा हूं यहां पे, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल of degree greater than or equal to 1, let it be divided by x minus a, x minus a से मैं डिवाइड कर रहा हूँ बच्चे, then remainder will be equal to पी ए, और पी ए क्या है बच्चे, वैल्यू ऑफ डिविडेंड एट ए, यही आपका रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम सिंपली आपसे बोलता क्या है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है और उसको मैं अगर x माइनस ए से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर को मैं डायरेक्टली इवेल्युएट कर सकता हूं, और रिमाइंडर की वैल्यू बच्चे कितनी आएगी, पी ए के बराबर आएगी, ठीक है। अब फर्दर एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो तीन एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिए, जैसे हमारे पास पी एक्स, आप कोई कुछ भी पी एक्स ले लीजिए, एक्स स्क्वायर सिंपल से शुरू कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है बच्चे, इसको मैं जी एक्स मतलब हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल आना चाहिए, ठीक है। इसको जैसे मैं x प्लस 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ, x प्लस 5 से। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ डायरेक्टली रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा बच्चे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, पी ए के बराबर। तो बच्चे ये ए कैसे फाइंड आउट होगा, सबसे पहली बात तो यही है, फाइंड ए, तो फाइंड ए को फाइंड करने के लिए बच्चे क्या करना पड़ेगा, हमें gx को, इस gx को, तो gx को मैं क्या करूंगा बच्चे, देखिए x प्लस 5 ये है हमारे पास gx, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 5 लिख सकता हूं। तो बच्चे हमारे पास a कितना आ गया है, -5 के बराबर आया है, ठीक है, a -5 के बराबर आ गया है। तो बच्चे बार बार x माइनस ए के फॉर्मेट में लिखने के बजाय मैं क्या करूं, x माइनस ए के फॉर्मेट में लिखने के बजाय मैं a को फाइंड करने के लिए पुट gx इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर x, ठीक है। देखिए, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि पी एक्स ये है, जी एक्स ये है, x प्लस 5, और मुझे रिमाइंडर इवेल्युएट करना है। तो रिमाइंडर मैंने क्या बोला, पी ए के बराबर होगा, तो ए का वैल्यू बच्चे क्या लिखेंगे आप, यानी कि पहले उसके लिए हमें जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 को x माइनस ए के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस ऑफ -5 लिख सकता हूं। तो बच्चे इतना करने के मतलब इस तरह से बार बार लिखने के बजाय आप सिंपली आप gx इक्वल्स टू 0 पुट करिए और x के लिए सॉल्व कर लीजिए एंड देन सॉल्व फॉर x, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे x प्लस 5 इक्वल टू 0 पुट किया और x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, -5। तो सिंपली आप -5 पे इवेल्युएट कर लीजिए, ठीक है। तो a को फाइंड करने का तरीका क्या आ गया, आप सिंपली gx को 0 को पुट करें, 0 के बराबर इक्वेट करेंगे और x के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो जो x की वैल्यू आएगी वही हमारी a की वैल्यू रहेगी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई।
तो यहाँ पे अब रिमाइंडर बच्चे क्या आएगा आपके पास, रिमाइंडर पी ए कैसे निकालेंगे, ए निकालने के लिए क्या करेंगे, जी एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो जी एक्स हमारे पास क्या बच्चे, एक्स प्लस 5 है, इक्वल्स टू 0। एक्स इक्वल टू कितना है बच्चे, -5, ठीक है। हेंस ए इज इक्वल टू -5। अब रिमाइंडर के लिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर के लिए हम p -5 की इवेल्युएट कर लेंगे। आप इवेल्युएट कर लीजिए बच्चे, p -5 कितना आ गया, -5 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -5 प्लस 3। तो p -5 बच्चे कितना आ गया, 25 प्लस -25 प्लस 3, यानी कि 3 आ रहा है। रिमाइंडर 3 आएगा इस डिवीजन का, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली रिमाइंडर को इवेल्युएट कर लिया, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं, बेसिक डिवीजन का आप चाहें तो चेक कर लीजिए। x प्लस 5 को x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को x प्लस 5 से डिवाइड करिए, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस माइनस हो गया, ठीक है। तो बच्चे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर कितना है बच्चे, 3। अब देखिए रिमाइंडर यहाँ कितना है बच्चे, डायरेक्टली 3 दे रहा है। तो पूरा डिवीजन करने के बजाय आप डायरेक्टली रिमाइंडर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, px क्या है, पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। इसको मैं gx से लेट इट बी डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल gx, ठीक है। तो रिमाइंडर बच्चे क्या आ जाएगा आपका, रिमाइंडर जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है उसमें हम सिर्फ a सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल की वैल्यू a पर कैलकुलेट कर लेंगे और a कहां से निकालेंगे, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, पुट gx इक्वल्स टू 0 एंड सॉल्व फॉर x। तो आपकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है बच्चे, px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। इसको मैं gx इक्वल टू x प्लस 3 से डिवाइड कर रहा हूं। तो मैंने आपसे पूछा क्या कि रिमाइंडर की वैल्यू कैलकुलेट करो, फाइंड रिमाइंडर, ठीक है बच्चे। तो आप क्या करोगे, हमें पीए कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें अगर इस रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इस डिवीजन का रिमाइंडर विल बी इक्वल टू पीए। और ये ए कहां से लाओगे, ए लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, gx को 0 पुट करना पड़ेगा। gx को टू गेट ए पुट gx इक्वल्स टू 0। तो gx क्या है हमारे पास, x प्लस 3 है, इक्वल्स टू 0 हो गया। x इक्वल्स टू बच्चे कितना हो गया, -3 हो गया। यानी कि अगर मैं p माइनस, तो हमारा जैसे ही मैं रिमाइंडर की वैल्यू p -3 पे कैलकुलेट करूंगा, हमारी रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर जो यहाँ पे रहेगा, रिमाइंडर जो हमारे पास रहेगा यहाँ पे बच्चे कितना आ जाएगा, p -3, ठीक है। समझ में आया,
फिर से सुनिए, हमारे पास कोई भी दिया गया पॉलिनोमियल है जिसकी की डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, उसको मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने अगर आपसे डायरेक्टली रिमाइंडर के लिए कैलकुलेट करने के लिए पूछा है तो हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, पी के बराबर हो जाएगी। पी का मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट ए। तो अब ए कहां से लाएंगे, ए लाने के लिए हमको क्या करना है, जी एक्स को जीरो पुट कर देना है। मतलब जो ये डिवाइजर है उसको जीरो पुट करेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू जीरो आ गया, x इक्वल टू बच्चे कितना आ गया -3। अब -3 पर पी एक्स इसकी वैल्यू इवेलुएट करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे p-3 कितना आएगा बच्चे, p-3 इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है -3³ प्लस 2 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 1, ठीक है। तो p-3 बच्चे कितना आ जाएगा, -27 प्लस 2 इंटू 9 -15 प्लस 1, -27 प्लस 18 -15 प्लस 1, ठीक है बच्चे। -27 प्लस 3, 18 -15 बच्चे कितना आएगा, +3 प्लस 1, ठीक है। -27 और प्लस 4 तो -23, यानी कि बच्चे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू p-3 इक्वल्स टू -23, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे आप डिवीजन के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे x प्लस 3 हो गया बच्चे हमारे पास, x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, इसको मैं डिवाइड कर दिया हूँ, x स्क्वायर यहाँ पे होगा तो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर आ जाएगा बच्चे यहाँ पे, ठीक है। सॉरी यहाँ x³ आएगा तो माइनस माइनस यहाँ बच्चे कितना आ गया, -x स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा, 5x आ जाएगा, ठीक है। -x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। फिर यहाँ पे -x लूंगा मैं तो -x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर -3x आएगा बच्चे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8x और प्लस 1, फिर आप लिखेंगे 8 लिखेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 8x प्लस 24 माइनस साइन लगाएंगे -23। अब देखिए डायरेक्टली इवेलुएट करने मतलब यहाँ पे हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर फाइंड आउट किया -23 और यहाँ डायरेक्टली रिमाइंडर को फाइंड आउट कर लिया -23। तो ये ज्यादा बेटर मेथड है रिमाइंडर फाइंड करने का कि ये ज्यादा बेटर मेथड है। तो बच्चे हमारे पास शॉर्ट मेथड ये है, ठीक है। तो कैलकुलेट रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आया। आज यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम हमारा एंड हो रहा है। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या बच्चे, रिमाइंडर थ्योरम में सिंपली क्या है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी कि let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 if it is divided by a linear polynomial x माइनस से डिवाइड कर रहे हैं, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू बच्चे आपके पास कितना आ जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए, ठीक है। रिमाइंडर की वैल्यू पी ए के बराबर हो जाएगी बच्चे, यही आपका रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। समझ में आया रिमाइंडर थ्योरम। तो बच्चों देखिए x माइनस ए के फॉर्मेट में हमेशा आपका लीनियर पॉलिनोमियल नहीं दिया रहेगा। जैसे सपोज करिए पी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है और जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है मान लीजिए आपका।
तो देखिए या तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 बार ले लूँ यहाँ पे x प्लस 1/2 और 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ -1/2 लिख लूँ, ये लिख लूँ। तो इस तरह से मैं एक वैल्यू को इक्वेट करूंगा, यहाँ पे x माइनस ए के फॉर्मेट में आ गया। तो ये x ये क्या है, x माइनस ए के फॉर्मेट में है, x माइनस ए के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो इस तरह से बार बार आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने बोला आपसे कि सिंपली आप क्या करिए, gx को 0 पुट कर दीजिए और a की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मतलब x माइनस ए के फॉर्मेट में जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा gx जो लीनियर पॉलिनोमियल है x माइनस ए के फॉर्मेट में दिया रहेगा। तो उस समय हम क्या करेंगे, 2x जो भी आपका gx दिया रहेगा, पुट gx इक्वल्स टू 0 एंड सॉल्व फॉर x, ठीक है, टू गेट a, ठीक है। तो अगर पुट gx इज इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर x टू गेट a अगर जैसे हम करेंगे तो सिंपली आपको हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 पुट किया, x इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पे भी -1/2 a आ रहा है और -1/2 a आ रहा है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए आप डायरेक्टली क्या करिए, gx को 0 पुट करिए और x के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो जो भी x की वैल्यू आएगी वो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू -1/2 है हमारा। तो अगर मैं आपसे पूछूं रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू p -1/2 पे निकाल लीजिए, ठीक है। तो p -1/2 कितना आ गया बच्चे, p -1/2 यानी कि -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/2 और प्लस 1, तो 1/4 -1 प्लस 1 आ जाएगा बच्चे। अब चेक कर लीजिए, -1/2 तो -1/4 आ गया, -1 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि कितना आ रहा है बच्चे रिमाइंडर, 1/4 आ रहा है। इसको आप वेरीफाई कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, समझिए इसको, ठीक है। तो 2x प्लस 1 है बच्चे हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल कितना है, 2x प्लस 1 है। इसको हम x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से को हम 2x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए बेसिक डिवीजन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको आता होगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2x हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2x माइनस 1/2x, ये कितना आ जाएगा 3/2x। तो यहाँ पे बच्चे हम 2x माइनस 1/2x प्लस 1 लिखेंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जा रहा है 3x/2, ठीक है। तो 3x/2 हो गया हमारे पास, ठीक। अब यहाँ पे फिर हम 2x प्लस 1 से डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास क्या करते थे, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते थे। तो 3x/2 डिवाइडेड बाई 2x करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ये क्वोशेंट का पार्ट आ जाएगा हमारे पास बच्चे, 3/4 क्वोशेंट का पार्ट आया। उसके बाद इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते थे। तो 2x प्लस 1 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2x प्लस 3/4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको 3x/2 प्लस 3/4 माइनस साइन चेंज कर देंगे, तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3/4। अब बच्चे 1 माइनस 3/4 कितना आ जाएगा 1 माइनस 3/4, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 आएगा। तो यहाँ पे बच्चे रिमाइंडर देखिए कितना आ रहा है 1/4। तो देखिए डायरेक्टली हमने पहले इवेलुएट कर लिया बच्चे यहाँ पे इसमें, और हम कैलकुलेट भी किए हैं
तो हमारे पास 1/4 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम आई होप कि क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कंक्लूड करूंगा। कंक्लूड ये करूंगा कि किसी भी पॉलिनोमियल को, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल की लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, ठीक है, px हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, बी ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक, इसको मैं लेट इट बी डिवाइडेड बाई x माइनस ए, देन remainder will be equal to p a, ठीक है, p a आ जाएगा हमारे पास। यही बच्चे हमारा सिंपली रिमाइंडर थ्योरम है, और रिमाइंडर थ्योरम में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि रिमाइंडर थ्योरम में हमारे पास डिविडेंड है, डिविडेंड जिसकी की डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो, और उसको डिवाइड किससे करें, लीनियर पॉलिनोमियल से करें। तो हमेशा जब डिवाइडर लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा तभी रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होगा। ठीक है, उसी केस में हम रिमाइंडर को डायरेक्टली इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बच्चे हमने देखिए कि ये हमारे पास क्या है, 2 डिग्री का है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, इसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया है, 1/4 आ गया है। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूं कि कभी भी हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि x माइनस ए के फॉर्मेट में दिया रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, gx को 0 के बराबर पुट कर देंगे और a का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा रिमाइंडर थ्योरम आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, एक होमवर्क आप नोट कर लीजिए। एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है हमारे पास, और gx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है। तो फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, फाइंड रिमाइंडर। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमें हमेशा ये gx x माइनस ए के फॉर्मेट में नहीं दिया रहेगा, तो a का वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट gx इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया बच्चे, x की वैल्यू कितनी हो गई, -1/2 हो गई। तो हमारे पास x की वैल्यू -1/2 हो गई, तो रिमाइंडर बच्चे कितना आ जाएगा आपके पास, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू p मतलब ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -1/2 पे आप इवेल्युएट कर लेंगे, आपको रिमाइंडर निकल आएगा। ठीक है, मेथोडोलॉजी समझ में आ गई बच्चे, हमारा रिमाइंडर थ्योरम आज यहाँ पे कंप्लीट फिनिश हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल था, समझ में आया। डायरेक्टली हम कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी की डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो, अगर उसको लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हम रिमाइंडर को डायरेक्टली इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, प्रोसेस सारा क्लियर हो गया है कि कैसे हम, अगर हमारे पास gx x माइनस ए के फॉर्मेट में नहीं दिया है तो हम a का वैल्यू कैसे इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बच्चे हम फैक्टर थ्योरम की बात करेंगे। तो समझ में आ गया आपको रिमाइंडर थ्योरम, बस इतना ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर थ्योरम में हम हमेशा जब भी किसी पॉलिनोमियल जिसकी की डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो, उसको जब लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तब हम रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करते हैं। और रिमाइंडर थ्योरम हमें हमेशा रिमाइंडर की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, दैट इज द कंक्लूजन। थैंक यू। आई होप कि आपको ये रिमाइंडर थ्योरम पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है,
एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल कर उसे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और आगे हम फैक्टर थ्योरम पे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।